अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली क्लास में हमने क्लिप बोर्ड तक पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्लिप बोर्ड होम टैब में क्लिप बोर्ड वाला जो ग्रुप है वो किया था, प्रैक्टिस उस पर हमने की थी। तो आज जो हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप आता है, तो फॉन्ट के ग्रुप में पहले जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है फॉन्ट। मसला आप अपनी फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए आपने जो भी जहाँ पर जिस पैराग्राफ की अपनी स्टाइल चेंज करनी है या जिस वर्ड की, तो वो उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर लेना है और जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मसलन मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज आपको नाम से पता चलता है। फॉन्ट साइज यानी फॉन्ट का जो राइटिंग है उसकी साइज को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो आप इस पे क्लिक करो, यहाँ से आप खुद अपनी से भी लिख सकते हो। यहाँ से आपने जो भी साइज सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मसलन आप ये सेलेक्ट करके आप इसके बाद जो लिखे कोई वो आपका बड़ा हो जाएगा, ये देखो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बड़ा करना चाहते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहे तो आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है, यहाँ से आप डायरेक्टली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं ये आपको बताऊं, इसका जो शॉर्टकट की वो मैं आपको बताऊं। इसका शॉर्टकट की जो है फॉन्ट का वो है कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्टाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो और फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से कर सकते हो। एटिलेटिक करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड एटिलेटिक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसकी साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ से आप फॉन्ट कलर जो है वो ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो फॉन्ट कलर। और अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। यहाँ से अंडरलाइन स्टाइल वाली भी अंडरलाइन इसमें ही मौजूद है। और यहाँ से इफेक्ट भी डाल सकते हो, डबल स्टिक, आउटलाइन, शेडो, स्मॉल कैप, ऑल कैप्स, हिडन। आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके पे क्लिक करो। अच्छा, साइज का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट पी। साइज, फॉन्ट साइज का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट पी। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो वो फिर आपके सामने वही शो होगा, या कंट्रोल शिफ्ट एफ या कंट्रोल शिफ्ट पी। तो आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं शॉर्टकट की में। और उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो है, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली, दूसरे तरीके है कि आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, पहले आपने सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे खुद ब खुद इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है बोल्ड। बोल्ड को मतलब आपको लोगों को पता होगा, मतलब आपने राइटिंग को मोटा करना है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको ये सेलेक्ट करूंगा क्योंकि वो ऊपर वाला स्टाइल थोड़ा सा अलग है। तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है। फिर देखो दोस्तों ये बोल्ड हो गया है। और फिर आप जब इसको अनबोल्ड करना चाहते तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर फिर से क्लिक करो तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से आप यहाँ से डायरेक्टली इसको बोल्ड भी कर सकते हो, अनबोल्ड भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है एटिलेटिक। एटिलेटिक मतलब आप उसको टेढ़ा करना चाहते हो तो आप इस पे सेलेक्ट करके यहाँ से इस पे क्लिक करो या दोबारा इस पे। और इसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल आई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है अंडरलाइन। यू आपके सामने शो है तो ये अंडरलाइन, अगर आप फॉन्ट को अंडरलाइन करना चाहते हो या सेंटेंस को तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से उस पर क्लिक करो तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
और यहाँ से फिर भी क्लिक करके तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है स्ट्रेट थ्रू। तो मसलन आप ये मसलन ये सेंटेंस मुझसे गलत हो गया, तो आप इसको मसलन आप हम जैसे कॉपी में पेन के साथ लकीर लगाते कट लगाते, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखो इस पे ये लाइन का निशान आ गया, मतलब ये गलत है। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब ये है कि आप स्मॉल लेटर, एक लेटर के ऊपर स्मॉल लेटर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। मतलब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो ये सारे स्मॉल हो गए, इसको मैंने सेलेक्ट किया था। तो अब मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ आ रहा हूँ, मतलब 2 लिखता हूँ, उसके बाद ये लिखता हूँ, तो उसके बाद में एक्स, ये देखो छोटे छोटे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आपने जो भी फॉन्ट लिखने, जो भी मसलन नंबर है या टेक्स्ट है वो आप लिखो, उसके बाद या सब्सक्राइब या सुपरस्क्राइब आप इस पर क्लिक करो। और इसका शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस इजी टू, सॉरी कंट्रोल प्लस इजी टू आप प्रेस करके तो खुद ब खुद आ जाएगा। ये इसको दोबारा लाने के लिए अपनी शक्ल में, तो फिर कंट्रोल प्लस इजी टू प्रेस करो तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखो बड़ा हुआ। अगर आप ये तो सब्सक्राइब हो गया, और दूसरा है सुपरस्क्राइब, यानी ऊपर फॉन्ट लाना, छोटा छोटा सा मसलन लेटर है या जो भी है वो आप ऊपर लाना चाहते हो, तो इस पे आप क्लिक करो। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ऊपर आना शुरू होगी, और फिर से आप इस पे क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला आ रही है वो है चेंज केस। आप मसलन अपनी सेंटेंस को या जो पैराग्राफ है उसको आप किस तरह लाना चाहते हैं, मसलन सारे लेटर्स स्मॉल हो या सारे लेटर्स लार्ज हो, जैसे वो आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मसलन आप सारे लोअर केस में हो तो आप इस पे क्लिक करो तो ये सारे लोअर केस में हो जाएंगे। ये देखो ग्रामेटिकल गलती भी निकाल है, क्योंकि सारे लोअर्स में तो नहीं हो सकती। उसके बाद मसलन आप चाहते हो कि सारे अपर केस में हो, सारे कैपिटल में हो, तो ये देखो सारे कैपिटल में आ गए। उसके बाद दूसरा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मसलन बाज बड़े हो बाज छोटे हो, इस तरह से ये भी बाज छोटे बाज बड़े, ये देखो दूसरा। अच्छा, तो हम सेंटेंस केस में करेंगे, ये सही है। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है टेक्स्ट हाईलाइट्स कलर। आप यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट्स भी कर सकते हैं। मतलब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है फॉन्ट कलर। सही है, इसको फॉन्ट को सेलेक्ट करके मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो मैं इस फॉन्ट कलर पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये खुद ब खुद इसका कलर चेंज हो गया। और यहाँ से ये जो एरोस है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन इस तरह कलर शो होंगे, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास अगला ग्रुप जो आ रहा है वो है पैराग्राफ का ग्रुप। तो यहाँ से पैराग्राफ से जाहिर है, पैराग्राफ ग्रुप से यहाँ पर पैराग्राफ के बारे में सारे फंक्शंस है। तो पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है ये वाला पहला ऑप्शन जो हमारे बुलेट्स आपको पता है, यानी पैराग्राफ की शुरू में जो हम मसलन स्टार्स वगैरह लगाते हैं या इस तरह से निशान वगैरह लगाते हैं या इस तरह से या टिक निशान लगाते हैं, तो आप यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है नंबरिंग। आप चाहते हैं मसलन पैराग्राफ पे या आगे जो आप लिख रहे हैं वो नंबर बाई नंबर हो, एक पैराग्राफ मसलन पहले पैराग्राफ का 1 नंबर हो, दूसरे पैराग्राफ का 2 नंबर हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। मसलन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एरो पे क्लिक करूंगा, और एक 1 बाई 1 है करना चाहते हो, ABC पे करना चाहते हो, इस तरह से रोमन आदत में करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, मसलन ABC। अब यहाँ पर जो भी अगले आप जाओगे मसलन लिखोगे, ये देखो मैं लिखूंगा तो या इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से फिर डायरेक्ट नीचे जा सकते हो। मसलन मैं इसको लिखूंगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये देखो 5 हो गया। इस तरह खुद ब खुद ये नंबर लिखते जाएंगे अगर ये सेलेक्ट हो तो। अगर इसको खत्म करना चाहते हो तो फिर क्लिक करो, ये खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है मल्टी लेवल लिस्ट।
मसलन आप चाहते हैं कि इसमें लिस्ट हेडिंग, मसलन आप पैराग्राफ का हेडिंग लाना चाहते हो, हेडिंग 1 2 3, वो उसी तरह लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ा सा चेंज है। ये देखो सब सब टाइटल इसमें मौजूद है। ठीक है दोस्तों, मसलन एक एक के अंदर है ए या एक के अंदर बी है, इस तरह से सब टाइटल इसमें मौजूद है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है वो है डिक्रीज एंडेंट। एंडेंट इंक्रीज डिक्रीज एंडेंट मतलब आप, इसका मतलब ये है आप मसलन इस पैराग्राफ को साइड पे करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से मैंने यहाँ पर क्लिक एरो यहाँ पर मैंने लाया, उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो इस साइड पे आ गया। अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ तो वो इस साइड दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब ये है कि आप या कैपिटल को या नंबरिंग को या डेट को आप अरेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। मैं इसको सब्सक्राइब इसको खत्म करता हूँ। 1 2 4 6 2 सॉरी एक बार पढ़ने के लिए 3 9 1। तो मैं अब इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह कुछ शो होगा। तो आपने पैराग्राफ है तो पैराग्राफ लिखना है या फील्ड है तो फील्ड फिर आपने सेलेक्ट करना है। तो ये पैराग्राफ है सारा, तो हम ये सब पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास अगला आ रहा है वो है टाइप। कौन सा है? अब नंबर को अरेंज करना चाहते हैं या टेक्स्ट को या डेट को। तो हम नंबरिंग को अरेंज करना चाहते हैं तो अगर आप टेक्स्ट पे करोगे तो वो ABC में अरेंज करेगा, ABC इस तरह से अरेंज फॉर्म में आपको देगा। अगर आप टेक्स्ट है या नंबर है तो वो नंबरिंग में आपको अरेंज करके देगा, मसलन 1 2 3 इस तरह। अब ये मैंने नंबर लेके 1 2 4 7 ये मुझे अभी अरेंज करेगा। तो मैं नंबर को सेलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। तो ये देखो दोस्तों 1 2 2 3 4 6 9, ये देखो अभी ये अरेंज फॉर्म में हमको किया है इसमें। ये है शो या हाइड। मसलन आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ के आखिर में ये सिंपल लगाए तो आप यहाँ से लगा सकते हो शो हिडन के लिए। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है, बस मसलन आप इस पे क्लिक करोगे तो सारा देखो जो भी आप पैराग्राफ आखिर जहां पर खत्म हुए वहां पर आपके सामने ये शो होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है वो है, मतलब आप चाहते हो कि आप पैराग्राफ को वन साइड पे करो, सारा एक साइड पे हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वन साइड पे हो जाएगा सारा कुछ। तो आप पहले से ये साइड पे है, इसमें आप मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो वन साइड। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल मेन जगह दरमियान में हो तो आप इस पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल पेज के दरमियान में आ जाएगा। अगर आप साइड पे करना चाहते हो तो ये साइड पे हो जाएगी और ये अपनी जगह पर। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों अगला जो पैराग्राफ ग्रुप में आ रहे हैं वो है, आप मसलन ये वाला ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। आप लाइन में स्पेस चलाना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइन में स्पेस भी ला सकते हो। तो आप इस पे क्लिक करोगे और जितना भी आप स्पेस देना चाहते हो तो आप इससे स्पेस भी दे सकते हैं। ये देखो इतना स्पेस आ गया और यहाँ से आप फिर भी अपनी जगह ला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है शेडिंग। मसलन आप बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। तो मैं एक सेलेक्ट करना चाहता हूँ मसलन ये वाला, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं कलर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है बटन बॉर्डर। मसलन आप चाहते हैं कि आपको पैराग्राफ में या टेक्स्ट में बॉर्डर लाओ तो आप यहाँ से भी ला सकते हो। ये देखो दोस्तों बॉर्डर ये साइड पे आ गया। मसलन आप चारों तरफ से लाना चाहते हो तो ये देखो ये चारों तरफ से आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो उसके बाद हमारा अगला जो हमारे पास आ रहा है वो है स्टाइल्स। तो स्टाइल में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी इसमें के बारे में बताऊंगा, अच्छा होगा। तो मैं इसको ये
बैकग्राउंड कलर को हटाना चाहता हूँ, हटाऊंगा ये थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट सिखाऊंगा और इसके साथ ये भी, ये हेडिंग जो आपको ये भी समझ आएगी टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये है कि आप मसलन जब किताब खोलते हो तो वो जो फहरस्त होते हैं उसमें वो आप किस तरह बना सकते हो किसी बुक का, तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो भी मसलन आप हेडिंग जो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप वो हेडिंग देना चाहते हैं, मसलन MS वर्ड, ऑफिस ऑटोमेशन में MS वर्ड उसका टॉपिक है, तो वो आप वो सेलेक्ट करोगे और यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे, हेडिंग 1 पे क्लिक करोगे। उसके बाद दूसरा सेलेक्ट करोगे, जो भी टॉपिक है उसका एक जो मसलन आप चाहते हो कि ये इसका टाइटल बन जाए कंटेंट में, तो उसको सेलेक्ट करोगे और हेडिंग 2 पे क्लिक करोगे। इस तरह से दूसरा सेलेक्ट करोगे हेडिंग 3 पे। इस तरह से जितनी भी है ये हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, इस तरह से आप सेलेक्ट करते जाओगे। मतलब मैं एक दूसरा सेलेक्ट करूंगा उसको मैं हेडिंग 4 दूंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है यहाँ पर रेफरेंस में जाना है आपने और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसको सेलेक्ट करने के बाद, सारे को सेलेक्ट करने के बाद आपने रेफरेंस में जाना है और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है, या जो छोटा सा एरो आपको नजर आए इस पे आपने क्लिक करना है और इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली टेबल आपको शो होगी। आप जिस तरह चाहते हो आपको उसको उस तरह बना सकते हो। मसलन ये स्टाइल आप चाहते हो ये वाला, और या खुद इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से खुद भी कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो ये देखो दोस्तों कंटेंट, ये देखो हमारे पास अभी पेज 1 है, हमने दूसरे पेज ओपन नहीं किए, 1 of 2 है, अभी इसके बाद दूसरी और शुरू होगी। तो पहली पेज है, इस वजह से पेज का नंबर 1 आया है। अगर मतलब मुख्तलिफ पेजेस होंगे तो आप यहाँ से आपके सामने ये 2, 3 इस तरह से नंबर शो होंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपके सामने इस तरह से कंटेंट्स शो होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है टाइटल। आप वो टाइटल देना चाहते हो तो फॉन्ट को सेलेक्ट करिए, या उसको जो भी है उसको सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं। बड़ा साइज बना करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप और भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगले वो है चेंज स्टाइल्स। आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं और ये देखो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल आपके सामने शो होंगे। ठीक है, उसके बाद है फॉन्ट कलर। कलर भी आप देख सकते हैं, जो आप सेलेक्ट करके वो आपके सामने वो कलर शो होगा, ये कलर। उसके बाद फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से फॉन्ट का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अब देना। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला आ रहा है वो है फाइंड, और उसका शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+F। मसलन किसी वर्ड को आप मालूम करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, वर्ड का पता है लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है, तो उसको आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करेंगे और मसलन मैं चाहता हूँ कि इजीली या मसलन डॉक्यूमेंट्स को या चूज वर्ड को मैं फाइंड करूँ, तो मैं यहाँ पर चूज लिखूंगा। ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर खुद ब खुद सेलेक्ट होके हमारे पास आ गया चूज। आप मसलन चाहते हैं दूसरा वर्ड मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखो मसलन मैं पेज को फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा पेज लेकिन सेलेक्ट नहीं है। अभी देखो मैं आप पेज लिखूंगा, ये खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। ये देखो खुद ब खुद हाईलाइट हो। ठीक है, इस तरह से आप वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला आ रहा है वो है रिप्लेस। मसलन आप चाहते हैं कि एक वर्ड है जो गलत हुई या गलती से हुई उसको आप दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, दूसरा वर्ड उसकी जगह पर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस या Ctrl+H प्रेस करें या यहाँ पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से शो होगा। तो आपने जो भी पहला वर्ड है, मसलन इस पेज को या ये लेआउट या पेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पे यहाँ पर पेज लिखूंगा। अब यहाँ पर
पेज को मैं किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहूंगा। मसलन मैं यहाँ पर लिखूंगा गो, तो ये गो के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये पेज गो के साथ अब रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, पहला तो पेज आ रहा है हमारे पास, ये अभी पेज कई है, तो आप यहाँ से अभी फाइंड नेक्स्ट करोगे या रिप्लेस करोगे, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, ये देखो गो पे, ये गो खुद ब खुद ये रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर पेज दूसरा आ रहा है, ये सेलेक्ट करके अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा, ये देखो गो में तब्दील हो गया। आप सर्चिंग फिनिश हो गई। तो ये था रिप्लेस का। उसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो सारा ऑप्शन को, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है यहाँ तक आज तक काफ़ी है, और बाकी जो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इंसर्ट का टैब करेंगे, कोशिश करूंगा कि पूरा करूं, लेकिन टाइम ज़्यादा फिर लगेगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी।